हवा महल। आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं झलकी हमारा क्या होगा। लेखक हैं प्रकाश साथी और निर्देशक कमल दत्त। रुमाल कहाँ है? अरे ये रहे। अच्छा ये हो गया। कमीज है, 2 आ गई। अरे अरे वो कहाँ है? कहीं नहीं दिखाई देता। कमला, कमला। क्या है? ओहो, तुम्हें मालूम है ना मैं टूर पे जा रहा हूँ। मेरा सामान तो पैक करवा दो। सब कुछ तो तैयार कर रखा है, सिर्फ तुमने अटैची में डालना है। और इतना शोर? अरे शोर ना करूं तो क्या करूं? अब वो मेरी ऐनक का कवर कहाँ है? वो तुम्हारी कोट की जेब में क्या नजर आ रहा है? सामने चीज पड़ी होती है और तुम्हें दिखाई नहीं देती। हाँ, मैं जा रही हूँ, खाना बनाना है। कुछ और रह गया हो तो अभी बता दो। हाँ, सामान भी पैक नहीं कर सकते, दफ्तर में पता नहीं कैसे काम चलाते हो। ये तो हो गया, लेकिन वो कमला, कमला। ओफो, अब क्या है? वो तौलिया कहाँ है? नहीं मिल रहा ना? तुम अपने ऐनक का नंबर बदलवा लो। वो सामने क्या रखा है? तौलिया। देखो, ये है तौलिया, ये कपड़े और वो शेप का सामान। और कुछ जल्दी बताओ भाई, तवे पर रोटी जल रही है। अरे तुम्हारी रोटी जल रही है, यहाँ हमारा दिल जल रहा है। गाड़ी होने का वक्त आया है और अभी तक तुमने खाना नहीं बनाया। 2 घंटे से कह रही हूँ, 10 मिनट में बन जाएगा। लेकिन वो 10 मिनट कभी पूरे भी होंगे कि नहीं? ओफो, तुमने टूर पर क्या जाना होता है, सारे घर को सिर पर उठा लेते हो। कभी ये लाओ, कभी वो लाओ। क्या करूं? टूर पे ना जाऊं या अटैची ना ले जाऊं? मैं तो कहती हूँ जी, तुम टूर पर ही रहा करो, घर आने की जरूरत ही क्या है। बस चला दिया ना हुस्न वालों का तीर। अरे बाहर जाकर भी मुझे जब तुम्हारी याद आती है ना कमला, तो भागा चला आता हूँ। मैं तो सब समझती हूँ। देखो जी, तुम भी एक बात ध्यान से सुन लो। कौन सी बात? हाँ, भूल गए? तुमने कहा था ना, मुंबई जाऊंगा तो तुम्हारे गले का इलाज करके आऊंगा। क्या कहा? गले का इलाज? हाँ, मेरे गले के लिए सोने का हार लाने की बात कही थी ना तुमने। भाई मुझे तो कुछ याद ही नहीं। सोने की हार की बात कब हुई थी भला? हर मर्द को यही बीमारी होती है कि वो औरतों के कहने वाली बात हमेशा ही भूल जाते हैं। तुम्हारी याददाश्त बहुत खराब है कमला। क्यों, कुछ भूल गई क्या? क्या खराबी है? यही खराबी है कि छोटी सी छोटी बात भी तुम्हें याद रहती है। क्यों ना हो, आखिर बीवी किसकी हो? सुनो। हाँ? पीछे अपनी दुकान यानी कि ब्यूटी पार्लर का ध्यान रखना। और ऊपर जो हमारे नए किराएदार आए हैं ना, उनके साथ ज्यादा बातचीत ना करना, नहीं तो कई चीजें हर रोज मांग कर ली। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर लूंगी। अरे हाँ, वो सामने वाली दुकान वालों ने फिर अपना नया बोर्ड लगवा दिया है। हमें भी अपना बोर्ड बदलना होगा। ओहो, कब तक हम लोग ये बोर्ड नए नए लगवाते रहेंगे? पहले उनका बोर्ड था, हम चेहरे के धब्बे, मुहासे, छुरियां ठीक कर देते हैं। हमने बोर्ड बनवाया, चंद मिनटों में खूबसूरत बनी है। हमारे बोर्ड को देखकर उन्होंने बोर्ड बनवाया, हम गली वालों को खूबसूरत बनाते हैं। हमने बोर्ड लगवाया, हम सारे शहर को खूबसूरत बनाते हैं। उनका अगला बोर्ड था, हम शहर को खूबसूरत बनाते हैं। और हमने लिखवाया, हम सारे देश को खूबसूरत बनाएंगे। इस तरह से वो भी बोर्ड बदलते चले गए और हम भी बोर्ड बदलते चले गए। अब उन्होंने लिखवाया है कि सफेद बालों को हमेशा के लिए काला करवाइए। हम बोर्ड बनवाएंगे, हम सफेद बालों को पैदा ही नहीं होने देंगे। कौन है? भगवान! देखो तो सही, भगवान खुद हमारे दरवाजे पर चलकर आ गए हैं। अरे अरे, तू कुछ नहीं समझती। अरे हाँ, हमारे नए किराएदार का नाम भी तो भगवान है, वही होगा।
आ जाइए, दरवाजा खुला है जनाब। देखिए जनाब, मैंने गलती से आपका मकान किराए पर लिया है, पर ये कैसा मकान है? कल सारी रात छत टपकती रही, पानी लगातार आ रहा है। हमने तो आपको पहले ही बता दिया था जनाब, हमारे घर के हर कमरे में पानी होगा। वो ऊपर देखो, वो देखिए, खिड़कियों के सारे शीशे टूटे हुए हैं, वहां से तेज हवा आती है। अजी जनाब, हमारे कमरे एयर कंडीशन है, अब देख लीजिए ताजा हवा हर वक्त आती है कि नहीं। ओहो, कमरा कुछ ज्यादा ही एयर कंडीशन है, ये हवा कुछ कम नहीं करवा सकते आप? अब हवा का ज्यादा और कम होना तो भगवान के हाथ में है। और फिर आप भी तो भगवान हैं, खुद ही कर लीजिए ना। हाँ भाई हाँ, हम तो ऐसे भगवान हैं जिसे सिर छुपाने के लिए टपकती छाती नसीब हुई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक हो जाएगा? जब बारिश बंद हो जाएगी तो छत अपने आप सूख जाएगी। क्यों? कमला, हाँ? भाई हमारे नए किराएदार जी को चाय तो पिलवाओ। अभी लाई। आप कहीं जा रहे हैं? जी जनाब, जरा मुंबई तक जा रहा हूँ। मुंबई में हमारा अपना मकान है। कितना बड़ा जनाब, और कहाँ है? अरे 7 बंगला। अरे बाप रे, 7 बंगले हैं आपके वहाँ? आपको वहाँ दिक्कत नहीं होगी, किसी को भी कहिए हमें भगवान ने भेजा है, बस आपकी सेवा शुरू। आप वैसे काम क्या करते हैं? मैं सरकारी दफ्तर में नौकर हूँ, पर बीवी के नाम पर लोगों का बीमा भी करता हूँ। आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ है ना? सुनिए, अगर मैं अपनी बीवी का बीमा करवाऊं 1 लाख का, और कल वो मर जाए तो मुझे क्या मिलेगा? फांसी। क्यों? क्योंकि आप बीवी को मारने के लिए ही इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं। सुना? लीजिए भाई साहब चाय, और ये बर्फी भी। अरे भाई साहब के लिए चाय नहीं लाई आप? मैं तो रोज ही पीता हूँ इनके हाथ की, आप पीजिए ना। अच्छा, तो ब्यूटी पार्लर का काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, आपको तो 2-3 लाख का बीमा करवाना चाहिए। इसमें तो कोई शक नहीं, हमारा ब्यूटी पार्लर सारे इलाके में मशहूर है। सबसे ज्यादा क्लाइंट हमारे यहाँ आते हैं, और लेडीज और जेंट्स के अलग अलग केबिन्स हैं। अच्छा, हाँ? ये रोज की कितनी इनकम हो जाती होगी भला? धीरे बात कीजिए भाई साहब, धीरे। अच्छा। कोई सुन लेगा, दीवारों के भी कान होते हैं, बस ज्यादा नहीं। 800 या 1000 के करीब तो हो ही जाते हैं। धीरे धीरे और धीरे बोलिए, कहीं इनकम टैक्स वालों ने सुन लिया तो। इनकम टैक्स वालों की आप फिक्र ना करें, कोई अगर आएगा तो हम कह देंगे कि यहाँ बिल्कुल फ्री जनता की सेवा होती है। अरे वाह, आपने तो कमाल की बात बताई। इनकम टैक्स वाले तो 2-3 बार आए भी थे, पर हमें तो पहले ही खबर हो गई, और हमने कमरे में बिल्कुल सफाई करवा दी। आप काफी होशियार लोग लगते हैं। अजी बुद्धू बनकर काम नहीं होता, अजी बात तो जब होती है जब हम दूसरों को बुद्धू बना दे। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, आपने जाना भी तो है। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। कमला जी, जल्दी से टैक्सी बुलवाओ भाई। अभी बुलाती हूँ, आप अपना सामान तो बाहर लाइए। आइए भाई साहब, आइए। बैठिए। आप हमारी दुकान में पहली बार आए हैं क्या? हाँ, मैं ऊपर रहता हूँ, कुछ दिन से ही आया हूँ। ऊपर? हाँ। ओ किराएदार, क्या नाम है आपका? भगवान। भगवान ऊपर? हाँ हाँ, भगवान ही तो ऊपर रहते हैं, लेकिन देख लीजिए आज भगवान हमारे काबू आ गया। अरे, ये तेज धार वाले उस्त्र को परे रखिए भाई साहब। आप फिक्र ना करें भगवान जी, पूरे 10 साल का तजुर्बा है। 10 साल से यहीं पर काम कर रहे हैं आप? जी नहीं भगवान जी, यहाँ तो 6 साल हो गए हैं। अच्छा,
कितनी तनख्वाह मिलती है? तनख्वाह? हाँ। ये ना पूछो बाबूजी। हाँ। रसीद तो लेते हैं 800 की और देते हैं 400। ये क्यों? यहाँ काम तो बहुत है। काम? अरे बाबूजी, 1000 रुपए रोज की इनकम है। न कोई हिसाब किताब, न हमें पूरी तनख्वाह। तो तुम इसकी शिकायत क्यों नहीं करते? शिकायत करके फिर ये नौकरी भी जाएगी, रोटी कहाँ से खाऊंगा बाबूजी? दुकान के मालिक सुरेश बाबू है ना? वो तो नाम के मालिक हैं। अरे असली मालकिन तो उनकी बीबी है, कमला देवी। भाई सलाम बस। जी। तुमने कल के पैसे जमा नहीं करवाए? अरे ग्राहक बैठा है बीबी जी, उसे निपटा कर अभी आता हूँ। अरे काम छोड़ दे, पहले आकर मेरी बात सुन ले। भगवान जी आप बैठिए, मैं भी आता हूँ। अच्छा। हाँ जी, बोलिए बीबी जी। तुमने अभी तक अपनी तनख्वाह के वाउचर पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? कमाल करती हैं बीबी जी। अरे मैं कब तक 800 की रसीद देकर 400 रुपए लेता रहूंगा? हाँ? महंगाई बहुत बढ़ गई है और आपने रेट भी बढ़ा दिए, पर हमारी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ाई? ये बहुत बेइंसाफी है बीबी जी। काम करना है तो करो, वरना कोई और जगह ढूंढो। ठीक है। अरे आप हमारा हिसाब किताब कर दीजिए, मैं अभी चला जाता। क्या हिसाब? कैसा हिसाब? कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा, समझे? अच्छा, अरे कैसे नहीं मिलेगा? मैं आपकी रिपोर्ट कर दूंगा। अरे जा जा, बड़ा आया रिपोर्ट करने वाला। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिए मैडम, आप गलत काम कर रही हैं। एक तो ज्यादा की रसीद लिखवाकर पैसे कम देती हैं, दूसरे आपने इस दुकान का कोई हिसाब किताब भी नहीं बना रखा है। देखिए भाई साहब, जी। आपको हमारे मामले में दखल देने का कोई हक नहीं। आप हमारे किराएदार हैं, किराएदार ही बन के रहिए, मालिक बनने की कोशिश ना कीजिए। मुझे इस मामले में दखल देने का पूरा हक है मैडम। आप हर बार इनकम टैक्स वालों को धोखा देती रही हैं, पर इस बार आप धोखा खा गई हैं। क्या? ये रहा मेरा आइडेंटिटी कार्ड। मैं इनकम टैक्स ऑफिस से आया हूँ। हाँ? पर आप तो हमारे किराएदार हूँ नहीं, मजबूरन बनना पड़ा। चलिए मैडम, आपकी ये दुकान और इसका सामान सब सील करवा रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कीजिए। अरे अरे सुरेश बाबू, आप वापस आ गए? क्या करता जी, आपको चाय पिलाना तो बहुत महंगा पड़ा। आपकी सेवा करते करते गाड़ी छूट गई। आप वहाँ लेट हो गए, पर यहाँ राइट टाइम पर आए हैं। अजी अजी सुनो तो सही। अजी क्या सुनूं, तुम्हारे लिए सोने का हार नहीं लाया ना, यही कहोगी ना? अरे जब मैं गया ही नहीं तो हार कहाँ से लाऊंगा? अरे यहाँ सोने के हार की बात नहीं हो रही सुरेश बाबू, आप एक और मैदान हार गए हैं। हार? मैदान? हाँ। मैं कुछ समझा नहीं जी। हाजी, इन्होंने हमारी दुकान बंद करवा दी है। ये किराएदार नहीं, इनकम टैक्स के ऑफिसर हैं जी। क्या कहा? हाँ। इनकम टैक्स ऑफिसर? हाँ। कमला, हाँ। पानी, पानी। अरे बाबूजी, बेहोश होने से पहले बेचारे टैक्सी वाले के पैसे तो दे जाइए। अरे जरा पानी वानी तो लाओ। कमला, कमला। हाँ, बोलो। क्या बोलूं? गाड़ी भी गई, नौकरी भी गई, ऊपर की आमदन गई, दुकान गई। अब हमारा क्या होगा? फिक्र न करो सुरेश बाबू, तुम्हारा वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। हमारा क्या होगा। अभी आप सुन रहे थे प्रकाश साथी की लिखी ये झलकी। निर्देशक थे कमल दत्त। ये थी आकाशवाणी दिल्ली की भेंट।